जय सिया राम। जय। हम लोग आज सत्संग में पधारे हुए हैं और ऐसे तो कहा जाता है कि भगवान ने ही सारी सृष्टि की रचना की है। हर एक कण कण में भगवान समाये हुए हैं, एक एक कण में। ये कहा भी जाता है, जो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 33 कोटि देवता है। 33 कोटि को कोई मजाक में 33 करोड़ भी बोलते हैं, कोई कहते हैं सत्य जो जानते हैं वो 33 कोटि मतलब प्रकार जानते हैं, 33 प्रकार के। लेकिन अगर जानते हैं कि देवता का अर्थ क्या होता है तो हम 33 करोड़ क्या 100 करोड़ 200 करोड़ भी हम बोलेंगे कि हाँ, देवता का मतलब होता है जो देने वाला है, जो सदा देता रहता है, उसको हम देवता कहते हैं। सूरज हमेशा क्या देते हैं? रोशनी, हमेशा रोशनी देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, मूर्ख हैं, पढ़ा लिखा है, सबको रोशनी देते हैं। प्रकृति हमें क्या देती है? वन हमें क्या देती है? वायु देती है। वायु हमें क्या देती है? जीवन देती है, इसलिए वायु देवता कहते हैं। सूर्य देवता कहते हैं। चंद्रमा से हमें शीतलता मिलती है, इसलिए चंद्रमा देवता कहते हैं। जंगल को हम वन देवता कहते हैं, क्योंकि जंगल से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो जो हमें देता है, कुछ न कुछ देते रहते हैं, उन्हें देवता कहा जाता है। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितने भी 33 करोड़ क्या 100 करोड़ जो देने वाले हैं वो हमारी नज़रों में देवता हैं। उनकी पूजा करेंगे, उनके इज्जत करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है किष्किंधा कांड में, जहाँ बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी से जब कहा जाता है कि आप इस समुद्र को पार करें, तो हनुमान जी को जब अपनी ताकत याद आती है, बल याद आता है, तो वो कहते हैं, सिंहनाद करे बारंबारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। वो सिंह की तरह गर्जना करते हुए कहते हैं, अरे जामवंत जी, ये समंदर तो मेरे लिए नाले के समान है, इसे पार करने में मुझे कोई कठिनाई है। मैं तो बार बार बच्चों की तरह जाऊंगा आऊंगा, जाऊंगा आऊंगा। अब इतना बड़ा समंदर है, 100 योजन का समंदर है, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? ये मेरे लिए नाले के समान है। क्यों ऐसा कहते क्यों है? कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कह सकता है, अगर इस पंक्ति को याद रखें, ध्यान में रखें तो क्या? परवेसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे को सलपुर राजा। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी लक्ष्य के लिए जा रहे हैं या दूसरे शहर में कहीं किसी भी जगह जा रहे हैं, घर से अगर निकल रहे हैं, तो बाबा तुलसीदास जी क्या बोलते हैं? परवेसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप कहीं भी जाने से पहले अपने हृदय में भगवान को धारण कीजिए, जिन्होंने हमें बनाया, जिसने इस संसार को बनाया, जो त्रिलोकी हैं, प्रभु श्री राम हैं, उनको अपने हृदय में धारण करके घर से निकलिए। लोग हाँ हाँ ही करते हुए घर से निकल जाते हैं। घर में फोटो तो रखते हैं भगवान के, लेकिन मानते नहीं हैं कि वो हमारे गार्जियन हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो अपने गार्जियन का पैर छू के निकलते हैं, प्रणाम करके निकलते हैं, उनका आशीर्वाद लेके निकलते हैं। तो भगवान को अगर रखे हैं घर में, तो आप घर से निकलते वक्त उनको प्रणाम करके निकलिए, हृदय में उनको धारण करके निकलिए कि प्रभु आप हृदय में रहेंगे तो हमारे रास्ते में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, परवेसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। और हृदय में रखेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं, गरल सुधारि पू करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। क्या होगा? हृदय में अगर प्रभु श्री राम है तो क्या होगा? गरल सुधा जो विष होता है वो अमृत बन जाएगा। कहा गया है ना, राणा ने विष दिया
मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा जी को कहा जाता है कि राणा जी ने विष दे दिया, लेकिन वो अमृत समझ के पी गई और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हृदय में भगवान थे। हमारे हृदय में प्रभु श्री राम अगर है तो विष भी अमृत बन जाता है। गरल सुधारिपु करहि मिताई, अगोपद सिंधु अनल शीतलाई। सिंधु मतलब सागर, समंदर। वो समंदर भी गाय के खूर के समान हो जाता है। गाय के खूर कितना छोटा होता है ना। इतना बड़ा समंदर अगर प्रभु श्री राम साथ में है, हृदय में है, तो वो छोटा हो जाता है। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि ये समंदर तो मेरे लिए नाले के समान हो गया, ऐसे जाऊंगा आऊंगा, ऐसे जाऊंगा आऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में कौन बसते हैं? जासु हृदय आगार बसहि सर राम चाप धर। उनके हृदय में हमेशा प्रभु श्री राम बसे रहते हैं, प्रभु श्री राम। इसलिए बड़े बड़े समंदर, बड़े बड़े काम उनके लिए छोटा हो जाता है। इसलिए पहाड़ को भी वो, हम लोग को लगता है कि इतने बड़े पहाड़ को हाथ में उठा कर रखते हैं, नहीं, पहाड़ उनके हाथ में छोटा सा ढेला के समान रहता है। और अनल शीतलाई, अनल मतलब आग। आग का काम क्या है? जलाना, तपन देना। लेकिन भगवान चाहे तो वही आग शीतलता प्रदान करता है। प्रहलाद के हृदय में प्रभु भगवान बैठे रहते थे, श्री राम बैठे रहते थे। इसीलिए जब कहा जाता है कि प्रहलाद को उनकी बुआ आग में लेकर बैठी, तो प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, जले भी नहीं। जलेंगे कहाँ से? भगवान है हृदय में, तो आग क्या करेगी? तपन नहीं, जलाएगी नहीं, शीतलता प्रदान करेगी। अतः आज के बाद सभी ध्यान रखिए कि अगर घर से निकलते हैं तो इस पंक्ति को जरूर याद रखिए कि प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। घर से निकलने से पहले आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी भगवान हैं, उनको हृदय में धारण करिए और फिर घर से निकलिए। जय सिया राम। जय